और चलिए बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर बड़ी जानकारी दी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी और बाकी वर्गों के हितों के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। अब विशेष सत्र में सरकार आदिवासियों के हित में ही फैसला लेगी और सबकी सहमति से आरक्षण पर चर्चा होगी। आरक्षण पर उनका पूरा समर्थन है। निश्चित रूप से जो महालेखाकार की जिम्मेदारी होती है और सारे अधिकारी कर्मचारियों का जितना भी लेखा जोखा राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा उन सारी चीज़ों की समीक्षा करना, महालेखा एक ऑडिट के रूप में यही सभी समीक्षा करके और अपनी रिपोर्ट सीएजी को देते हैं और उसके बाद लोकसभा में पटल पर रखते हैं, जिस तरह से प्रदेश में विधानसभा में, और उस पर चर्चा होती है। तो ये इस एक प्रकार से ये इस निष्पक्ष एक संस्था है, स्वतंत्रता, जहां पर किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच अब सरकार विधानसभा सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक लाने वाली है और इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी विधानसभा में इस विधेयक को पास करने में मदद करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि आरक्षण कम होने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ बीजेपी है। उम्मीद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 कदम आगे बढ़ के उन सारे वर्गों के हितों के संरक्षण में आरक्षण देने जा रही है, तो प्रतिपक्ष भी इसको सर्वानुमति से विधानसभा में पारित करे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैं अपेक्षा भी करता हूं। और उधर दिल्ली में बजट पेश करने से पहले चर्चा को लेकर बैठक हुई है। आपको बताते चले कि जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए और बैठक में एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने एनपीएस की राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई और कोल रॉयल्टी की राशि की मांग सहित राज्य हित के विभिन्न मुद्दों यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री के सामने रखी गई है, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने खुद दी है। केंद्र में माननीय वित्त मंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के वित्त मंत्रियों की बैठक आहूत किए हैं कि बजट प्रस्तुत करना है। वित्त मंत्री के नाते हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें भाग लिया है। छत्तीसगढ़ को जो देय राशि है केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी मांग तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया ही है। छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति, शेष जीएसटी, कोल का शेष, माइनिंग का जो शेष और रॉयल्टी का हिस्सा, ये सब मिला करके छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, उसके अलावा पुरानी पेंशन योजना में छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लगभग 17,000 करोड़ रुपया की राशि, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है और हम उम्मीद करते हैं अगर दिल्ली की सरकार बजट बनाने जा रही है तो राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।